मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं मजहर खान। वक्फ अमेंडमेंट 2024 के बिल को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। आज हम एक बयान जो दिया गया है, मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने जो बयान दिया उसको लेकर बात करेंगे। फिर उसके बाद एक और शख्सियत है जिन्होंने मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के बयान को कंडेम किया है। वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि औरंगाबाद से लेकर महाराष्ट्र तक की जो एक रैली निकाली गई थी, एक ऐतिहासिक रैली के बाद जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र पहुंचे थे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर पूरा खुलासा किया था। वहां जितने लोग पत्रकार बैठे थे उनके सवालों के जवाब भी दिए थे। मैं आपको पहले तौक़ीर रज़ा साहब की वो वीडियो सुनाना चाहता हूं, क्योंकि वीडियो बताया जा रहा है औरंगाबाद का ही। वहां एक जो प्रोग्राम हुआ था उसमें तौक़ीर रज़ा ने क्या कुछ देश के प्रधानमंत्री को लेकर कहा है, क्या कुछ उन्होंने बताया है। पहले आइए उनकी वीडियो सुनते हैं, क्योंकि ये जो अल्फाज हैं आप उस पर गौर करिएगा। हम 20 करोड़ है या 30 करोड़ है इस बात पे नहीं जाता। हम जितने भी हैं, अगर सिर्फ 1% घर से निकल आए, दिल्ली कुछ करने का ऐलान किया, नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। बताओ ठीक है केरल? उसी की सरपरस्ती में ये सारी बेईमानियां हो रही है। नरेंद्र मोदी जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, पूरा मुल्क बेच दिया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा तो औकात पे नजर आ गई। नरेंद्र मोदी से हमारी नफरत इसलिए नहीं है कि वो मुसलमानों का दुश्मन है। नरेंद्र मोदी से हमारी नफरत इसलिए है कि वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, और जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है उसे किसी कीमत पर सच्चा मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। तौक़ीर रज़ा, मौलाना तौक़ीर रज़ा जो बरेली से ताल्लुक़ रखते हैं, जब वो बोलते हैं बहुत स्पष्ट और साफ बोलते हैं। वो कहते हैं कि 30 करोड़ मुसलमान हैं, अगर 1% भी निकल आए तो नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक नहीं हटेंगे। आगे उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो है वो देश भेज दिया है, अब जो उनकी निगाह है वो औकाफ पे आ गई, यानी वक्फ की प्रॉपर्टी पे आ गई है। कहने का मकसद उन्हीं का ये था। लेकिन एक दूसरी वीडियो मैं आपको और सुनवाता हूँ, क्योंकि जब इस तरह का मामला होता है, कोई मुसलमानों का मौलाना या स्कॉलर इस तरह के बयान देते हैं, तो मैन स्ट्रीम मीडिया को टेबल बजाने का बहुत शानदार मौका मिल जाता है। फिर उसी में से कुछ मुसलमानों को दूसरी विंडो में बिठा जाता है, एक मुसलमान को इस विंडो में बिठा दिया जाता है, और बहस और तकरार शुरू हो जाती है। और फिर वो वाला मसला होता है जो एक मेन एजेंडा सेट किया जाता है, फूट डालो, शासन करो। तो आइए पहले ये दूसरी वीडियो में सुनवाता हूं आपको, ये सुनिए। कंडम करता हूं, तौक़ीर रज़ा ने जो बयान दिया है वो मुसलमानों को बर्बाद करने वाला है, तबाह करने वाला है और देशद्रोह है। उनका बयान निंदनीय भी है, दंडनीय भी है। और एक बात कहना चाहता हूं, 1947 से ये लोग यही काम करते आ रहे हैं, एक राष्ट्रवादी संगठन को जिन्होंने राष्ट्रवादी विचारधारा को जिया है। आज ये उन्हें किस मुंह से आतंकवादी कह रहे हैं? ये खुद आतंक की बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, इस्लाम की आइडियोलॉजी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। मुफ्ती शामून कासमी हैं, मुफ्ती शामून कासमी ये कह रहे हैं कि मौलाना तौक़ीर रज़ा ने जो बयान दिया है हम उसको कंडेम करते हैं, इस्लाम की आइडियोलॉजी ये नहीं हो सकती। इसके बाद एक और मौलाना जो है फ्रेम में आ जाते हैं, वो इन पर लानत भेजते हैं। आगे सुनिए। ये जिन पैगंबर इस्लाम अमन व आशिकी की बात करने वाले की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो अमन व आशिकी की बात की है, सारी दुनिया में मसावत और बराबरी की बात की है। ये किस इस्लाम की बात कर रहे हैं? किस पैगंबर की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने जालिमों को, जो जालिम थे, उन्हें माफ किया? तो ऐसे लोगों के बारे में लानत हो तुमसे, लानत हो समून का कहकर ये बात करें, इनका लानत हो तुमसे समून का, तुम्हारी सूरत से लानत हो। तुम हक नहीं बोल पाते हो, तुम हक नहीं बोल पाते हो, तुम जितने बोल रहे हो, तुम सरकारी मुफ्ती हो, तुम सरकारी मुफ्ती हो, तुम हक बोलना नहीं आता, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोलने हो, तुम्हें हक बोलना नहीं आता, भी ईमान नहीं है, तुम्हें सच बोलने की ताकत नहीं है। तुम्हें सरकार ने झुंझुना दे दिया और झुंझुने के आगे, अरे झुंझुने के बाद तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए हो तुम देशद्रोह के काम कर रहे हो। अगर तुम इस काम करोगे क्या जायज है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं एक जिम्मेदार पोस्ट के ऊपर हूँ। तुमने 60 साल के अंदर तुम्हारे जैसे चिंटुओं ने, नफरती चिंटुओं ने ये काम किया है।
तुम्हें मीर शर्म आनी जाफर, चाहिए। मीर जाफर साहिल और आज देशद्रोही भी हो तुम लोग। बताइए। वीडियो आगे मैं कंटिन्यू चलाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दो मुसलमान आपस में बैठकर एक मौलाना तौकीर रजा के बयान को लेकर कंडेम कर रहे हैं, तो दूसरे जो मौलाना आए उन्होंने कहा कि मुफ्ती शामून आप पे लानत हो, लानत हो, इस तरह के जो है अल्फाज वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर या फिर ये जिस तरह की रैली थी और जिस तरह के एक हालात हैं, लगातार जिस तरह से टारगेट किया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो जेपीसी के पास है, जिसमें लगातार मीटिंग्स भी हुई हैं, जिसको लेकर एक बात यही कही जा रही है कि इसमें किसी भी तरह की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और मौलाना तौकीर रजा साहब का जो ये बयान है, तो कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर, जैसे मुफ्ती सलमान अजहरी ने एक शेर कह दिया था, बयान दे दिया था, तो उनकी मुश्किलें बढ़ गई थी। तो हो सकता है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर कुछ बोला है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में मौलाना तौकीर रजा की भी जो है वो मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ जाएं, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने बात की खुले मन से कही और उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह का मामला होगा तो पीछे हटने वाले नहीं। और मौलाना तौकीर रजा को अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से रखने की बहुत आदत है। मैं आप तमाम जो नाजरीन हैं, जो देखने वाले हैं, उन तमाम से यही कहना चाहूंगा कि मौलाना तौकीर रजा साहब ने जिस तरह का बयान दिया है, उसको जो शामून है, जो मुफ्ती है, कासमी है, उन्होंने जो कहा है कि हम इसको कंडेम करते हैं, इस्लाम की आइडियोलॉजी ये नहीं। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दें। दोनों वीडियो आप बगौर समाप्त फरमाएं, सुन लें और उसके बाद बताएं कि कितना सही कहा गया है और इसमें क्या कुछ कहा जा सकता था या गलत है या सही है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।